हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। और आज जो मैं आपको ड्रग के बारे में जिसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, उस ड्रग का नाम है निकोटीन। निकोटीन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो निकोटीन के अगर मैं बारे में बात करूँ तो निकोटीन एक ऐसा ड्रग है जो बहुत सारे लोगों ने सुना है, हर जगह इस्तेमाल भी होता है। क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम निकोटीन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। निकोटीन की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करेंगे। निकोटीन की क्या केमिस्ट्री उसके बारे में बात करेंगे। निकोटीन के क्या मैकेनिज्म एक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। निकोटीन और ड्रग के साथ कैसा काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। निकोटीन की क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। निकोटीन से जो अगर एडिक्शन हो जाए तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट करा जाए। निकोटीन के क्या बोलते हैं केमिकल इफेक्ट, केमिकल टेस्ट। और निकोटीन क्या रहता है, उसका क्या शेड्यूल है उसके बारे में हम इसको क्या जानते हैं, जो लॉज पे इसको करा गया है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मेरी जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में मैं देख रहा हूँ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात निकोटीन के बारे में बात करते हैं। देखिए, निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट है। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो तंबाकू, सिगरेट, बहुत सारे प्लांट से एक्सट्रैक्ट होकर निकलता है। सिर्फ तंबाकू, सिगरेट, ई सिगरेट्स जो वेप करने के लिए इसके अंदर नहीं होता है, ये आपकी नेचुरली आपके बोलूँ प्लांट्स के अंदर भी होता है, जैसे ब्रिंजल, ठीक है, बैंगन, जैसे कि आपका आलू, जैसे कि टमाटर, इन सब के अंदर भी आपका निकोटीन पाया जाता है, लेकिन निकोटीन बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है। ये जागरूक करता है, डिप्रेशन नहीं है, स्टिमुलेंट है। ये आपको जागरूक अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम निकोटीन को क्या कहते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है। ये नेचुरली भी निकलता है और इसे सिंथेटिकली भी बनाया जाता है, बट नेचुरली ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। ठीक है, निकोटीन के बारे में बात करते हैं। निकोटीन जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरली केमिकल है जो कि प्लांट से निकलता है। प्लांट से कौन कौन से निकलता है, कॉमनली अगर मैं बात करूं तो निकोटीन का एक पौधा भी होता है जिसको निकोटीना टोबैकम कहते हैं और निकोटीना रस्टिका कहते हैं। निकोटीन के बहुत सारे पौधे भी हैं, बट निकोटीन टोबैकम और निकोटीन रस्टिका से इसको मेनली निकाला जाता है। एक और प्लांट है ट्यूबोसा होपवुडी नाम का प्लांट है, सोलेनेसी फैमिली का रहता है। निकोटीन के जो प्लांट्स, निकोटीन जो इस केमिकल से निकलता है वो मोस्टली सोलेनेसी फैमिली के निकलता है, जैसे आलू हो गया, ठीक है, जैसे डिबोसिया हो गया, जैसे कि तंबाकू हो गया, ठीक है, इन उससे निकलता है। ठीक है, ये नेचुरली प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट आउट होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, मैंने क्या बताया, आलू, बैंगन, टमाटर, इन सब के अंदर निकोटीन प्रेजेंट होता है, बट बहुत कम स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, ये एक एडिक्टिव ड्रग है। और एक बहुत कॉमन बात है जो मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि निकोटीन से कैंसर होता है। ऐसी चीज़ से सिगरेट, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अन्य केमिकल होते हैं और निकोटीन उनके अंदर ऐड होता है केमिकल में मिलाकर। तो उससे क्या होता है कि एडिक्टिवनेस, इससे क्या होता है कि निकोटीन का जो लोग होते हैं वो इसके नशे के आदी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहती है। लेकिन निकोटीन से कैंसर नहीं होता है, उसके अंदर सिगरेट के अंदर अन्य केमिकल्स होते हैं, पोलोनियम 1,3-ब्यूटाडीन, ये सब चीज़ें रहती है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इतनी बात मैंने आपको बताया कि निकोटीन जो रहता है वो किससे निकलता है, आपका बहुत सारे अन्य प्लांट से निकलता है, लेकिन मेनली जो निकोटीन की बहुत कंसंट्रेशन जिस मात्रा में पाई जाती है वो निकोटीना रस्टिका में पाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ का मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और निकोटीना टोबैकम से पाई जाती है। ठीक है, और भी प्लांट के अंदर रहता है, आलू में भी रहता है, पर बहुत कम अमाउंट में रहता है। ठीक है, इतनी बात हुई। निकोटीन के कुछ ट्रेड नेम्स है, वो है निकोरेट और निकोट्रोल। ठीक है, इस ट्रेड नेम से मार्केट में बिकता है निकोरेट और निकोट्रोल, क्योंकि निकोटीन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम शुरुआत कर लेते हैं निकोटीन की हिस्ट्री के बारे में। अभी जब तक मेरी पूरी बात हुई वो ये बात हुई कि निकोटीन एक सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है और निकोटीन से कैंसर नहीं होता, पर निकोटीन एक बहुत हाईली एडिक्टिव ड्रग है। फिजिकल डिपेंडेंस इतना नहीं होता है जितना साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टार्ट कर लेते हैं निकोटीन की कुछ हिस्ट्री के बारे में, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। निकोटीन जो है वो फर्स्टली एक्सट्रैक्ट हुआ था तंबाकू के प्लांट से, जिसको कहते हैं निकोटीना टोबैकम, जो कि 1828 में एक्सट्रैक्ट हुआ था। जो केमिस्ट थे वहाँ पर जिन्होंने इनको निकाला था वो थे विल्हम पॉसलेट और कार्ल लिडविग ने निकाला था। लुडविग और पॉसलेट ने इस केमिकल को निकाला तो था, बट उन्होंने जो निकोटीन है, जब उस केमिकल को निकाला तो उन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये केमिकल टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला नेचर का है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन आगे इस पर फिर रिसर्च हुई। फिर रिसर्च क्या हुई कि इसका जो प्योर एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मतलब कि इसका क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, वो आपके क्या बोलते हैं मेल्सन ने दिया था 1843 में। और उसके बाद क्या हुआ था कि पायनियर और वुल्फस्टीन ने 1893 में इसके ऊपर रिसर्च की और पूरे इस पर डिस्कवरी पे आगे पूरा काम हुआ। उसके बाद क्या है कि एनी पिक्टेट और रॉटसी ने इसको फिर से सिंथेसाइज करा। ठीक है, और निकोटीन जो है
उससे क्या बोलते हैं इसका नाम दिया गया। और ये निकोटीन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये निकोटीना टोबैकम नाम के प्लांट से निकला था। दो प्लांट से इसको मेजरली निकाला जाता है, ठीक है। वो तुम्हारा क्या रहता है, एक तो क्या बोलते हैं निकोटीना टोबैकम और निकोटीना रस्टिका। रस्टिका में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक वॉर्म से भी निकल जाता है, मैड्रीना सेक्स्टा कहते हैं उसे, बट मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अभी आप सिर्फ दो चीज़ पे फोकस करो कि कहाँ से मेजरली इसको प्रोवाइड करा जाएगा ज़्यादा केमिकल। निकोटीना टोबैकम है, निकोटीना रस्टिका है। इंडिया में भी एक टाइप का तंबाकू पाया जाता है, उसे लोबिलिया इन्फ्लाटा कहते हैं, ठीक है, उसे इंडियन तंबाकू कहते हैं। और निकोटीन जो रहता है वो एक केमिकल है जो निकोटीना टोबैकम के अंदर पाया जाता है। एनाबिसिन, कोटिनाइन और भी केमिकल्स पाए जाते हैं। और लोबिलिया इन्फ्लाटा में भी लोबिलाइन, निकोटीन ऐसे करके पाया जाता है। लोबिलिया इन्फ्लाटा को इंडियन तंबाकू कहा जाता है। इतनी बात मैं आपको बता दूं। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में निकोटीना टोबैकम की पूरी लीगलाइज खेती होती है और उस पर रिसर्च चलती है, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, ठीक है। ऐसे ऐसे रहता है। तो क्या हुआ था, निकोटीना टोबैकम को इन्होंने एक्सट्रैक्ट आउट किया था पिक्टेट और रॉटसी ने, ठीक है। तो एक फ्रेंच एम्बेसडर थे जिनका नाम था जीन निकोटेट विलेमिन, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, अपने इसको जो निकोटीन के जो सीड्स थे, लीव्स थे, उसको सेंड किया था एक फ्रेंच किंग को और उन्होंने इसको बारे में बताया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1560 में जब पेरिस के किंग को इसको दिया था, फ्रेंच किंग को, तो उन्होंने क्या करा था, इसको लिया था और उन्होंने क्या करा था, किंग ने प्रमोट किया था सिगरेट्स को। और उस टाइम सिगरेट्स का ऐसा सेवन नहीं था कि बहुत शौकिया तौर पे पी रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं बहुत ऐसे एंजाइटी को रिलीफ करने के पी रहे हैं, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। मतलब उस टाइम पे सिगरेट्स को ये माना जाता था कि आपको प्लाग और आपको जो इलनेस हो रही है बॉडी के अंदर उससे छुटकारा दिलाएगा। ये 1560 की बात है, मेडिवल पीरियड की बात है, मध्यकालीन वक्त की बारे में बात है, ठीक है। ऐसे करके था, ठीक है। अब ये जो आपका स्टिमुलेंट ड्रग था ये आपका सिगरेट्स में भी इस्तेमाल होने लग गया। सिगरेट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पोलोनियम 13 ब्यूटाडीन, बहुत अन्य अन्य केमिकल, एन नाइट्रस सोडा डाइथैल्मीन, ठीक है। ये केमिकल आपके कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये आपका कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। जब भी कोई इंसान सिगरेट को फूंकता है तो उसके अंदर ऐसे कैंसर केमिकल्स होते हैं। वो सिगरेट को इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर निकोटीन ऐड करते हैं और निकोटीन क्या करती है, सिगरेट को एडिक्टिव बनाती है। सेम तंबाकू में भी होता है और सेम वेपिंग में भी होता है, जो ई सिगरेट्स होते हैं। ई सिगरेट्स का चलन 2010 से ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, जब उनको मार्केटेड करा गया। 1985 से 2001 के वक्त ये देखा गया कि सिगरेट्स की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा ना यूएस में बहुत ज़्यादा हुई है। और यूएस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण क्या है कि सिगरेट्स का चलन चला है और निकोटीन को इसलिए ऐड करा जाता है क्योंकि उसको एडिक्टिव बनाते हैं। लेकिन जो कैंसर बना रहे हैं वो इसमें कम से कम 50 से 70 केमिकल्स हैं। और 50 से 70 केमिकल क्या है, उससे भी ज़्यादा केमिकल्स हो सकते हैं सिगरेट और तंबाकू के अंदर, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। तंबाकू भी नाम कहाँ से आया, निकोटीना टोबैकम के प्लांट से आया है, ठीक है। निकोटीना टोबैकम के प्लांट से आया है, ओके, ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद सिंथेटिकली निकोटीन को केमिकली भी लैब के अंदर बनाया गया, प्लांट से ना निकाल के, मतलब निकोटीना टोबैकम रस्टिका से ना निकाल के उसको सिंथेटिकली भी बनाया गया। बट सिंथेटिकली केमिकल बनाने से क्या रहता है, जो निकोटीन रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इस कारण ये दिक्कत आती है। तो उसको नेचुरली ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करा गया। उसके बाद क्या करा गया कि यूएस में फेडरल लॉज बनाए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। और निकोटीन जो है, जो भी मैं केमिकल बता दूँ, इसका इस्तेमाल भी है। तो क्या कर रहा है कि फेडरल इस पर लॉ, मतलब जो रहते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा लॉज बना रखे, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है। और वो स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है, इवन कंट्री बाय कंट्री भी डिफर करता है, क्योंकि इसको अनशेड्यूल कर रखा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। ये भी मैं आपको बात बता दूँ, ठीक है। उसके ऊपर पूरा ऑथराइजेशन रहता है। निकोटीन की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको जितनी मैंने बात बताई, क्या रहता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ये सब चीज़ें, ये वाली बात बताई। देखिए, निकोटीन की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो निकोटीन जो रहता है वो, अगर मैं बात करूँ, निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो कि अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड ऐसे केमिकल होते हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन रह रहा है ये ना मोस्टली अल्कलॉइड्स को टॉक्सिक माना गया है, बट इनके ना बहुत फायदे भी होते हैं। मोस्टली अल्कलॉइड्स टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये फार्माकोग्नोसी का टर्म है, औषध शास्त्र का एक टर्म है, ठीक है। तो निकोटीना टोबैकम को निकाला जाता है मेनली, ठीक है। एक तो डिबोसिया के प्लांट से निकाला जाता है, स्पीशी जो जीनस उसकी है, और एक निकोटीन की जीनस से निकाला जाता है, जिसमें निकोटीना जो टोबैकम है 0.2 से 0.7% रहती है। लेकिन रस्टिका की स्पीशीज़ में ना ये 2 से 10% होती है। तो रस्टिका को मैं ज़्यादा मानता हूँ, किस में ज़्यादा है, ये मैंने अपने विकीपीडिया पे इस पर ज़्यादा देखा था, तो इस चीज़ पर मैंने ज़्यादा उस पर देखा। निकोटीन जो एकमात्र ऐसा एल्कलॉइड है जो कि लिक्विड एल्कलॉइड है। इवन लोबिलिया इन्फ्लाटा जो भी इंडियन तंबाकू, जिसको इंडियन तंबाकू कहते हैं, वो भी लिक्विड एल्कलॉइड है। ये प्योर स्टेट में होता है, ये कलरलेस होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि ये एयर के साथ ना रिएक्ट कर जाता है और पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये ना येलोइश और ब्राउन कलर में आपको ज़्यादातर मिलेगा। और इसकी जब गंध ना एयर के साथ रिएक्ट करती है ना, तो ये तंबाकू का ना थोड़ा सा ना स्मेल देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताई निकोटीन के बारे में।
ठीक है, ऐसे रहता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे दिया टोबैको को, येलो से आपका क्या बोलते हैं ब्राउन कलर में प्रेजेंट होते हैं अगर एयर के उसमें, वरना तो ऑर्डरलेस और कलरलेस होते हैं और ये लिक्विड में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी उसका जो रहता है चीज़ें, इसको कैसे पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, ये वाली चीज़ें अलग रहेंगी। ओके, निकोटीन कैसे लिया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मैंने बताया कि सिगरेट में भी है, तंबाकू में भी है, तो इसे इनहेलेशन करके, स्मोक करके, ओरली, गम्स के अंदर ऐसे चिपका के ये इजीली वो क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब हो जाता है। सबलिंगुअल, जीभ की नसों से अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इंजेक्शन करके इन सब चीज़ों से भी हो जाता है। और इवन इसके ना ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं, तो पैचेस को ऐसे बॉडी पे लगाते हैं बैंडेज, तो उससे भी निकोटीन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, निकोटीन की अगर मैं बात करूं तो निकोटीन के अंदर ना एक मेटाबोलाइट होता है जिसे कोटिनाइन कहते हैं। कोटिनाइन, ये बॉडी के अंदर कोटिनाइन नाम का एक मेटाबोलाइट बनाता है और इसी से ही इसकी आगे डिटेक्शन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, निकोटीन अगर मैं बात करूं सिगरेट के बारे में, तो सिगरेट से कम 20 सेकंड में बॉडी के अंदर अपना एक्शन देखना शुरू कर देता है और 20 घंटे तक इसका मेटाबोलाइट बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, बाकी अगर और कोई और रूट से लेता है, अगर मतलब स्मोक करके नहीं रह रहा है, सबलिंगुअल ले रहा है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंस भी क्रिएट होते हैं कि कहाँ से इसको कितना टाइम लगेगा। बट 1 से 2 घंटे और 20 घंटे तक ये शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, और कोटिनाइन इसमें केमिकल रहता है। ऐसे ऐसे मैंने आपको बात बताई। एक और चीज़ है, ये बॉडी के अंदर क्या रहता है, रीनल एक्सक्रीट आउट होता है और उसके बाद यूरिन से अनचेंज फॉर्म में निकल जाता है, ऐसे करके इसमें रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निकोटीन इतना एडिक्टिव क्यों है। ठीक है, निकोटीन जो है वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा करता है और फिजिकल डिपेंडेंस इतनी नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हो और उसके बाद चाय के एकदम से छोड़ देते हो, तो आपको अजीब सा लगेगा कि मैंने चाय क्यों नहीं पी। आपके हाथ पैर या आपके डायरिया नहीं होगा आपको, या फिर आपको फीवर नहीं आएगा कि आपने एक दिन चाय छोड़ दी, बट आपको साइकोलॉजिकली दिमाग में ऐसा लगेगा मैंने चाय यार पी नहीं तो मेरे को अजीब सी घबराहट हो रही है। येस, निकोटीन भी आपको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा देता है रेदर देन फिजिकल। ठीक है, इसका फिजिकल डिपेंडेंस मॉडरेट होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मैं कह सकता हूँ 90% होता है। 10% में अगर मान के चलूँ तो फिजिकल डिपेंडेंस होता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, निकोटीन की अगर मैं बात करूँ तो निकोटीन जो है वो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके काम करता है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट बहुत अच्छा काम करता है। इसके कारण बहुत ज़्यादा माइस्थेनिया ग्रेविस ऐसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ये बिल्कुल डोपामीन की तरह ही है। ठीक है, और इसे हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में बांटते हैं, जो कि रिलैक्सेशन सिस्टम हम आपको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके काम करता है, लेकिन ये एक जगह एंटागोनिस्ट काम करता है। मतलब कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे कुछ सब यूनिट्स पे ये एगोनिस्ट है, दोस्त है, और कुछ जगह पे एंटागोनिस्ट है। कहाँ पर है, वो है न्यूरोनल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर सब यूनिट अल्फा 9 पे, और न्यूरोनल सब क्या बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर सब अल्फा 10 पे। यहाँ पर जाके ये उल्टा काम करता है, और उल्टा काम करने से निकोटीन यहाँ पर एक अच्छा फ़ायदा देता है, वो है एनाल्जेसिया, मतलब दर्द निवारक काम करता है। तो स्केलेटल मसल में रिलैक्सेंट या फिर क्या कह सकते हैं दर्द निवारक, तो वो इसी पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम कर रहा है, न्यूरोनल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर अल्फा 9 और क्या बोलते हैं अल्फा 10 पे ये जाके उल्टा काम कर रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, बंद कर रहा है, ना कि उसके साथ उसको स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब उसे जागरूक कर रहा है। बाकी उस पर जागरूक का काम करता है। ठीक है, तो इसका अच्छा फ़ायदा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि निकोटीन के हम लोग बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टिव हो जाते हैं। मतलब कोई उसका निकोटीन का अगर सेवन करता है तो उसका बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी है जो मैंने अभी थोड़ा एक पॉइंट छोड़ दिया, जो मुझे अभी याद आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाता। निकोटीन बहुत अच्छा कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल भी होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी काम करता है। इवन वर्ल्ड वॉर 2 में इसे बहुत अच्छा कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल करा गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग कीटनाशक आ गए थे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, जो कि इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं सस्ते थे, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करा गया और इसकी पॉपुलैरिटी एज ए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाउन हो गई थी। ठीक है, इतनी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, निकोटीन के एडिक्टिव क्यों है, क्योंकि ये अल्फा 4 बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके जो रहता है निकोटीन रिसेप्टर उस पर काम करता है, जो कि वेंट्रिकल टेगमेंटेड एरिया पे है, VTA एरिया, और ये एरिया डोपामिन रिसेप्टर के पास रहता है। तो जो भी इंसान इसका निकोटीन का सेवन करता है तो उसका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम शुरू हो जाता है। जैसे कि जो उसका सेवन करेगा, जैसे आज उसने 1 कश मारा, कल 2 होगा,
क्योंकि उसे मन करेगा कि भाई अब मुझे और अच्छा लगना चाहिए, तो और मुझे क्वांटिटी चाहिए, फिर 3, फिर 4, इससे टॉलरेंस बढ़ाता है और ब्रेन को क्या लगता है, उसे एक रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब कि उसे इनाम मिल रहा है, तो इंसान इसका एडिक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये पूरी बात नहीं है। वेंट्रिकल टेगमेंटेड एरिया जो कि आपका डोपामीन रिसेप्टर पर रहता है, उस पर जाके काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज पे भी ज़्यादा जाके काम करता है, जहाँ पर ये आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी से भी रिलीफ देता है, ऐसे साइंटिस्ट की रिसर्चेज है। दूसरी बात यार ये है कि हिस्टोन डी क्या बोलते हैं एसिटाइलेट्स पे जाके जब ये इसको इनिबिशन करता है, जो एक ऐसा प्रोटीन है, तो वहाँ पर जब इसका इनिबिशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिवनेस इंसान के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी रहती है जिस कारण निकोटीन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। जो इंसान निकोटीन को लेता है तो उसको क्या है, उसको रिवॉर्ड सिस्टम मिला, उसे अच्छा लगने लगा, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, यूफोरिया होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, सैलावाइशन मतलब मुंह से थूक बहुत ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो ड्राई माउथ होगा, ऐसे करके स्टार्ट होगा, अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चीज़ें स्टार्ट होंगी। लेकिन निकोटीन जो है उसको अगर किसी इंसान को नहीं दिया जाए, मतलब कोई उसका बहुत ज़्यादा सेवन करे, तो उसको क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। जैसे कि एस्टाइल कॉलिन है, वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में चीज़ें बढ़ाती थी, जीआईटी ट्रैक की, सलाइवेशन की, तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होने के चांसेस है, कभी हार्ट बीट ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सर में दर्द होगा, यूफोरिया होगा, एकदम से बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी अच्छा बुरा ऊपर नीचे मूड स्विंग हो सकते हैं। ठीक है, हाथ पैर काँप सकता है अगर नहीं मिला तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस इंक्रीज होगी, डायरिया होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, थूक निकलना स्टार्ट हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगी। ठीक है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट में लेगा तो डायबिटीज़ में इंसुलिन की मतलब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इंसुलिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है निकोटीनिक यूजर्स के, डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, इंसान का दिमाग ख़राब होता है अगर उसे ड्रग नहीं मिलता है तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। अब निकोटीन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दो कि अगर कोई निकोटीन का एडिक्ट है या सिगरेट एडिक्ट है तो उसके साथ क्या करा जाएगा, क्या ट्रीटमेंट रहेंगे। आप सबको पता है एक ऐड आती है निकोटेक्स की। क्या है निकोटेक्स, यूजेस में बता रहा हूँ। निकोटीन इन लो कंसंट्रेशन इट्स गुड, बट सिगरेट के अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन में तभी लोग उसको पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, टमाटर, बैंगन, इन सब के अंदर तो प्रेजेंट है, आलू के अंदर, तो उससे तो हमें कुछ नहीं हो रहा, तो हम रोज़ खा रहे हैं। तो निकोटीन जो स्मॉल अमाउंट में है उसका इस्तेमाल साइंटिस्टों ने क्या करा, सिंथेटिकली, जो लोगों को स्मोकिंग इन सब की बहुत ज़्यादा आदत है उसमें इसका इस्तेमाल करा गया। उसे कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके अंदर वार्निसिलिन नाम का एक ड्रग होता है, उसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, निकोटीन को स्मॉल अमाउंट में पैचेस में दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो कम कम निकोटीन उसकी बॉडी में जाएगा और बॉडी को ऐसा लगेगा कि वो सिगरेट पी रहा है, पर असलियत में निकोटीन क्या कर रहा है, उस केमिकल को मिमिक कर रहा है, उसी की नकल कर रहा है, जिस कारण पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ निकोटीन बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये चीज़ें ठीक है। ठीक है, रिमोनाबैंड का भी ट्रीटमेंट होता है, बट रिमोनाबैंड मैं अभी इसके बारे में बाद में बात करूँ। रिमोनाबैंड इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग जो कि CB1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट था और वेट लॉस में इस्तेमाल होता था, वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, बट इसमें भी इस्तेमाल होता है, अब तो पता नहीं क्या है, उसको विड्रॉल कर दिया मार्केट से। ठीक है, निकोटीन के गम, पैचेस, ये सब भी आते हैं, निकोटेक्स जो रहते हैं वो इसी चीज़ पर काम करते हैं। कम कम निकोटीन जाएगा तो जो इंसान अगर उसने सिगरेट छोड़ रखी है तो कम कम निकोटीन से उसकी बॉडी को लगेगा कि वो सिगरेट पी रहा है और धीरे धीरे करके वो छोड़ देगा। ठीक है, बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपीज़ का इस्तेमाल करा जाता है इस चीज़ में, जो साइकेट्रिस्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, निकोटीन जो है वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तंबाकू हो गया, वेपिंग हो गया, ई सिगरेट्स कहते हैं, इस चीज़ में होता है, क्योंकि उसमें जो स्मोक करके जो बाकी जो कंपाउंड बचा कुचा बचता है ना, उस कारण से कैंसर चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ देखी गई है। निकोटीन कैंसर नहीं कराता, बट निकोटीन बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस करा देता है, बहुत ज़्यादा, और मॉडरेट तौर पर अगर मैं बोलूँ तो फिजिकल डिपेंडेंस भी थोड़ी हद तक करा सकता है, बट मैं उसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ड्रग में रखूँगा। ठीक है, इतनी वाली बात आ गई। और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं, इंसान को इतना एडिक्टिवनेस हो जाएगा, उसे दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है। निकोटीन के इस्तेमाल अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हैं, जैसे कि दर्द निवारक काम करता है, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग को रोकने में भी काम कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर, ठीक है, कम डोज में, अल्जाइमर डिजीज़ में काम कर रहा है, पार्किंसन डिजीज़ में भी काम कर रहा है, और इस पर बहुत सारे और भी चीज़ों की रिसर्च चल रही है जो साइंटिस्ट अलग अलग निकोटीन के सिंथेटिक कंपाउंड बना के कर रहे हैं। ठीक है, आगे थोड़ा हम बात करेंगे निकोटीन के बारे में। वो निकोटीन के बारे में है कि निकोटीन के केमिकल टेस्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि निकोटीन जो केमिकल है बॉडी के अंदर, वो एक मेटाबोलाइट बना, जैसे कॉटिनाइन कह रहे हैं, तो जितना कॉटिनाइन आपकी बॉडी में यूरिन में प्रेजेंट होगा वो आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, और कॉटिनाइन जैसे ही प्रेजेंट होगा तो ये पता चल जाएगा कि आपने निकोटीन
ले रखा है, तो इससे आपको कोई भी पता लगा सकता है। और ये सब क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ निकोटीन का करने का क्या, अगर वो लिक्विड या पाउडर फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी अवेलेबल है, वो होता है ज्विकर टेस्ट। स्विकर टेस्ट मैंने आपको बताया था, कॉपर सल्फेट लेंगे डिस्टिल वाटर में, 5% आपका क्या डाल देंगे, पेरिडीन डालेंगे, एक ड्रॉप डालेंगे, येलो और ग्रीन कलर आ गया तो कंफर्म टेस्ट पता चल जाता है, या तो ये चाय है और या तो इसके अंदर तंबाकू है। ये बहुत कॉमन टेस्ट है स्विकर टेस्ट। अब निकोटीन के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। निकोटीन की जो फाइनल चीज़ क्या है कि निकोटीन का क्या है शेड्यूल रेगुलेशन। निकोटीन को अनशेड्यूल कर रखा है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में शायद बैन करा और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा, जैसे यूएस में उसको ओटीसी पे बेचा जाता हो, ओवर द काउंटर ऐसे भी होता है, और कुछ को प्रिस्क्रिप्शन पे भी बेचा जाता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग की दिक्कत होती है, तो उसमें जो निकोटीन रहता है वो एडिक्शन कराता है, तो स्मॉल अमाउंट में ही निकोटीन दी जाती है ताकि वो बॉडी में ऐसा मिमिक करे, नकल करे और इंसान सिगरेट छोड़ दे। तो निकोटीन के इस्तेमाल भी हैं, पर इसको अनशेड्यूल कर रखा है। रही बात तंबाकू की, सिगरेट की, तो भाई तंबाकू और सिगरेट में पोलोनियम एन नाइट्रोसोडाइल इथाइलामीन ऐसे कुछ केमिकल होता है, मैंने मॉडर्न ईबीसी में 12th में पढ़ा था, ऐसे रहता है 1,3-ब्यूटाडीन और भी काफ़ी टार, ऐसे ऐसे केमिकल रहते हैं जो कि तंबाकू इसमें रहते हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन भी रहती है जो कि निकोटीन का एक्शन ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जब भी कोई कंज्यूमर इससे तंबाकू खाता है तो निकोटीन उसको एडिक्टिव बनाती है इसको बार बार खरीदने में, लेकिन जो अन्य केमिकल होते हैं वो उसकी बॉडी में कैंसर कॉज करना शुरू कर देते हैं, कैंसर क्या बोलते हैं, कर्क रोग करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से दिक्कत होती है। हाँ, निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो उसको एडिक्टिव बना रहा है, लेकिन ये जो बाकी और केमिकल्स हैं ये कर्क रोग कर रहे हैं, क्योंकि निकोटीन पे अभी भी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो कि इनकम्प्लीट है और उस पर और रिसर्चेज देखी जा रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, निकोटीन मैंने जैसे बताया बहुत इस्तेमाल में भी तौर पे भी है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड भी काम करता है, पेस्टिसाइड भी काम करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में भी करने में इस्तेमाल हो रहा है, क्या बोलते हैं, सिगरेट या फिर और अन्य ड्रग्स जो होते हैं उनको भी। इवन मैं एक चीज़ और पॉइंट बोलूँगा, बहुत सारे और ड्रग्स का भी अगर कोई जो एडिक्शन रह रहा है उसमें भी निकोटीन का बहुत ऐसा इस्तेमाल हुआ है कि उसको छुड़वाने में मदद कर रहा है, लेकिन वेरी हाई कंसनट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग है। जो ठीक कर रहा है वो मसीहा है, वही जाके विलन भी बन रहा है। यही सेम मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो जितनी भी बात थी वो ना निकोटीन के बारे में थी। और देखो जो भी लोग अगर सिगरेट का सेवन भी कर रहे हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख के सिगरेट का अगर ऐसे हुए हैं जो सिगरेट का सेवन करते हो, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके कोई हॉबी बनाओ। मैं ये नहीं कहता एकदम से नशा छोड़ देता है। दूसरी बात ये है कि अपने आपको विक्टिमाइज़ मत करो और गिल्ट मत पालो, ये आपको ज़्यादा डुबाएगा और ये आपको डिप्रेशन देगा। तो इस चीज़ में मत जाओ। और निकोटीन कर रहे हो, कल को छोड़ोगे तो और आपको डिप्रेस करेगा, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि, ठीक है, VTA सिस्टम पे काम कर रहा है, डोपामिन सिस्टम पे रिवॉर्डिंग्स, तो आपको दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को वो करो, गिल्ट मत पालो। ठीक है, नशे में ये चीज़ें कुछ बुरा मत कर देना, वो बहुत बुरी चीज़ हो जाती है यार। ठीक है, बट ऐसी चीज़ करने की कोशिश करो जो आपको दूसरी हॉबी है उसको बनाओ। नहीं छोड़ पा रहे, निकोटेक्स ट्राई करो, नहीं होता तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। गिल्ट मत पालो और किसी चीज़ का बुरा मत करो। ठीक है, और धीरे धीरे करके चीज़ को नशा छोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी आपकी कोई और वजह होगी, मे बी आपको प्यार में धोखा मिला हो, मे बी आपको करियर में डाउन हो, सबके साथ होता है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे तो कोई बात नहीं कि आप ऐसे बिल्कुल गिल्ट में विक्टिमाइज होकर पीड़ित व्यक्ति या मैंने कुछ गलत करे, ऐसा नहीं सोचना है। आराम से धीरे धीरे करके चीज़ों को छोड़ना है, ये सब चीज़ें हैं, और आराम से चीज़ों को करना है। ठीक है, मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने निकोटीन के बारे में कुछ चीज़ें बताई, हालांकि मेरी पूरी नॉलेज की बातें कोई वीडियो में कोई भी ड्रग के बारे में पूरी नहीं होती। अगली वीडियो में मिलेंगे शायद कोई और ड्रग के बारे में, मे बी मैं अगली फेंटनिल के ऊपर बनाऊँ या कुछ भी हो सकता है। तब तक के मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये NRX नॉलेज चैनल है। थैंक यू।